रात का समय था और दिल्ली के पुराने हिस्से में एक धुंधली गली में स्थित हावड़ा हवेली के भीतर अंधेरा छा गया था। हवेली के मालिक विनोद राय एक प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ थे जो पुरानी धरोहरों के अध्ययन में माहिर थे। लेकिन एक रात हवेली में एक रहस्यमय घटना घटी और विनोद राय अचानक गुम हो गए। उनकी गुमशुदगी के बाद हवेली के दरवाजे पर एक रहस्यमय संदेश मिला जो किसी ने काले रंग में लिखा था, धरोहर का रहस्य सुलझाओ वरना सब खो जाएगा। संदेश पढ़कर विनोद राय की बेटी स्नेहा राय चिंतित हो गई। उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया और अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। स्नेहा ने अपने पिता के साथी इंस्पेक्टर राजेश यादव से संपर्क किया जो जासूसी मामलों में माहिर थे। राजेश यादव ने हवेली का दौरा किया और कई महत्वपूर्ण सुराग इकट्ठा किए। हवेली के एक कमरे में उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें अजीब अजीब संकेत और चित्र थे। यह किताब बहुत पुरानी लगती है, राजेश ने कहा। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण छुपा हो सकता है। हमें इस किताब के संकेतों को समझना होगा। स्नेहा ने किताब को ध्यान से देखा। मेरे पिता हमेशा इस हवेली में छुपी हुई धरोहर के बारे में बात करते थे। क्या यह किताब उसी धरोहर का हिस्सा हो सकती है? राजेश ने किताब के संकेतों को पढ़ते हुए कहा। यह किताब एक विशेष कोड में लिखी गई है। इसे पढ़ने के लिए हमें विशेषज्ञ की जरूरत होगी। मैं एक पुरातत्वज्ञ मित्र से संपर्क करूंगा। राजेश और स्नेहा ने दिल्ली के एक प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ डॉक्टर अरविंद शर्मा से संपर्क किया। शर्मा ने किताब के संकेतों का विश्लेषण किया और पाया कि उनमें एक पुरानी प्राचीन धरोहर की दिशा निर्देश थीं। यह एक गुमशुदा मंदिर के स्थान का संकेत हो सकता है। इस स्थान को खोजने के लिए हमें इन निर्देशों का अनुसरण करना होगा। स्नेहा और राजेश ने डॉक्टर शर्मा की सलाह पर एक पुरानी गुफा की ओर रुख किया जिसका संकेत किताब में था। गुफा की गहराई में उन्होंने एक पुरानी चट्टान पर बने संकेत देखे जो एक रहस्यमय कक्ष की ओर इशारा कर रहे थे। गुफा के भीतर एक पुराना कक्ष था जिसमें प्राचीन मूर्तियों और चित्रों का संग्रह था। कक्ष के बीच में एक ताबूत रखा हुआ था जिस पर अजीब और रहस्यमय चित्र उकेरे गए थे। यहाँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। हमें सावधान रहना होगा। ताबूत खोलते ही एक पुराना संदूक बाहर आया। संदूक को खोलते ही स्नेहा ने देखा कि उसमें विनोद राय की तस्वीरें और महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। इनमें एक पत्र भी था जिसमें विनोद राय ने लिखा था कि उन्होंने एक प्राचीन धरोहर को ढूंढ लिया है जो भारत के इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्नेहा और राजेश ने पत्र पढ़ा और पता चला कि विनोद राय ने एक प्राचीन मंदिर की खोज की थी जिसमें एक दिव्य पेंटिंग छुपी हुई थी। यह पेंटिंग भारतीय संस्कृति का अमूल्य खजाना थी। विनोद राय ने इसे छुपा दिया था ताकि यह चोरी से बच सके। स्नेहा और राजेश ने पेंटिंग को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और विनोद राय को उनकी सुरक्षित स्थिति में पाया। उन्होंने सभी सुरागों और दस्तावेजों को जांचा और पाया कि विनोद राय को उनकी खोज के बारे में जानने के बाद कुछ लोग उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। विनोद राय और स्नेहा ने मिलकर पेंटिंग को भारतीय संग्रहालय में प्रस्तुत किया जहां इसे बड़े सम्मान और सुरक्षा के साथ रखा गया। विनोद राय ने बताया कि इस धरोहर को बचाने के लिए उनकी सुरक्षा आवश्यक थी। स्नेहा और राजेश ने इस मामले को सुलझाने में उनकी मदद की और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।